जैसा हम बनाए हैं यहाँ पे वैसा सिंपल डायग्राम काम करेगा। अगर कॉन्वेक्स के केस में पैरेलल भेज रहे हैं तो लगेगा कि फोकस से निकल रहा है, वो समझा हमने। दूसरा रे था कि अगर फोकस से ही भेज दे तो पैरेलल निकलता है, फोकस की तरफ निशान लगा के भेजे तो वो पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा रे था बहुत ही खतरनाक, अगर सी से भेजते हैं तो वापस सी से ही गुजर जाता है। यहाँ पे अगर सी की तरफ निशान लगा के भेजेंगे तो वापस सी से ही निकलेगा वो, ठीक है। और चौथा था नॉर्मल कोई भी पोल की तरफ डायरेक्शन करके भेजेंगे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे भेजेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वही सब लिखा हुआ है, आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से याद कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको ये 4 डायग्राम ध्यान में रखना है कि यहाँ से गुजरता है तो क्या होता है, फोकस से गुजरता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए इतना आपने समझ लिया, अब तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। अब हम 6 रे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो चलिए 6 रे डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इमेज में लेवल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा C, ये हो गया F, ये हो गया P, ठीक है। सब में लेवल कर लेते हैं। ये हमने लेवल कर लिया। अब हम लोग प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहला केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो होगा एट द इन्फिनिटी, बहुत दूर होगा वो ऑब्जेक्ट। पेंसिल काफी छोटा है, मेरे को फिलहाल यही मिला, कोई बात नहीं। दूसरा केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो सी के आगे होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, ये हो गया बियॉन्ड सी। तीसरा केस में अब देखिए थोड़ा पास ला रहे हैं इमेज को, अब इसमें सी पे ही डाल देंगे। ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एरो का साइन देके सीधा। पहले ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी में, दूसरे बार ऑब्जेक्ट को लाए सी के थोड़ा बगल में, तीसरे बार सी पर ही डाल दिए, चौथे बार में आप बताइए कहाँ जाएगा ये ऑब्जेक्ट। सही बोले आप, ये बीच में आएगा, ठीक है, सी और एफ के बीच में कहीं पर। फिर पांचवें बार में ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर जाएगा, एफ पे मूव कर जाएगा। और छठे बार में ये ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में मूव कर जाएगा, ठीक है। चलिए दे देते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ये रहा, यहाँ पे सी और एफ का बीच में दे देते हैं कहीं पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट एफ पे दे देते हैं और इस केस में एफ और पी के बीच में दे देते हैं। हमने समझ लिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं ये इमेज कैसे कैसे बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे होता है ना, इसको हर में ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे दीजिए, इजी होगा इससे। बुक में भी हाँ ए बी दिया हुआ है, सब में ए बी नामकरण कर देते हैं ऑब्जेक्ट का, ए बी। यहाँ पे भी ए और यहाँ पे दे देते हैं बी। इस केस में भी ए और बी, और यहाँ पर भी ए और बी, और यहाँ पर भी ए और बी, ठीक है। चलिए ये ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। यहाँ से जब भी रेज आता है वो क्या आता है, पैरेलल आता है। अभी हमने आपको बताया था, ये एक रे आया जो कि पैरेलल है, और कोई भी दो रे से ही काम हो जाएगा हमारा। तो एक ये बनाते हैं और एक ये बनाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि बहुत सारा रेस बना के कचरा नहीं करना है यहाँ पे। अब जब भी रेस पैरेलल होता है तो हमें पता है वो कहाँ से गुजरता है। हमने ये 4 हथियार हमने यहाँ पे सीख रखा है। पहला हथियार हमारा ये था, पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है। दूसरा हथियार था कि फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल निकलेगा। तीसरा हथियार सी से गुजरेगा तो सी से ही वापस आएगा। और चौथा हथियार ये सिंपल सा था। तो यहाँ पे पहला हथियार से ही काम हो जा रहा है कि अगर पैरेलल आता है तो उसको फोकस से गुजरना है, तो फोकस से गुजार दीजिए। यहाँ पर भी फोकस से पास करवा दीजिए, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्टिंग रे कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यही हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो अब एक बार जरा टेबल में देखते हैं। अब देखिए जब भी इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सन को मान लीजिए, ठीक है। तो ये तो इसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इमेज का साइज देखिए एक पॉइंट में सिमट जा रहा है। तो इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए चूंकि असली रेज यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो रियल के रेज है ना, 2 रे सच में यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए जो इमेज बना है ना ये रियल इमेज है, ठीक है।
अभी तो वर्चुअल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना